तो आज एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। ठीक है, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर है। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब क्या किया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा डिस्प्लेस किया उसने और टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की साइड में थोड़ा डिस्प्लेस किया। तो पूछ रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज पूछ रहा है, इमेज की पोजीशन नहीं पूछ रहा है। डिस्प्लेस मींस पहले जो पोजीशन थी इमेज की वो और बाद में जो पोजीशन आई उन दोनों के बीच में डिफरेंस, उनकी पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। वो आपको निकालना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। नीट 2018 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो भाई, ये आपका मिरर कॉनकेव मिरर हो गया। फोकल लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कि पोल से फोकस की डिस्टेंस ये हो गई। ये यहाँ का आपका हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये डिस्टेंस फ्रॉम द पोल 40 सेंटीमीटर आपके ये एक ऑब्जेक्ट आपकी रखी हुई है। ठीक है, कभी भी आपको इमेज की पोजीशन निकालनी है, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन यूज करते हुए केवल मिरर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है भैया, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन यूज करते हुए आपको साइन का यूज करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है मीन्स v1 की वैल्यू निकाल लूंगा। ऐसे ही उसके बाद जब डिस्प्लेस किया गया तो v2 की वैल्यू निकाल दूंगा, मिरर फॉर्मूला यूज करते हुए दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा, तो काम आपका हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो u1 कितना रहेगा भैया, जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस कितनी है भैया पोल से, 40 सेंटीमीटर है। तो लेकिन ये लेफ्ट साइड में है इसके, तो -40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, एफ फोकल लेंथ भी -15 रहेगी, कॉनकेव मिरर है। इसके बाद आपको v1 निकालना है, मींस इनिशियल पोजीशन ऑफ द इमेज डिस्प्लेस करने से पहले। तो मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया, 1/v1 -1/40 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 1/15 आ गया। देखो भैया, उसके बाद हमने इसको सोल्व कर लिया। 1/v1 इज इक्वल टू 1/40 उधर चला गया, प्लस हो जाएगा, -1/15 हो गया। 1/v1 इज इक्वल टू एलसीएम 120 ले लिया, 3 - 8 -5 120 आ गया। v1 की वैल्यू आ गई माइनस का 24 सेंटीमीटर, मीन्स पोल से इमेज जो है -24 सेंटीमीटर, मीन्स इधर है, -24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, अब क्या काम करूंगा, अब जब डिस्प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को, डिस्प्लेस करके मैं यहाँ ले आया भाई, 20 सेंटीमीटर इसको इधर, पहले 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे थी, अब 20 सेंटीमीटर इसको इधर खिसका दिया। तो अब पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर ये हो गई। तो इसका मतलब u2 की वैल्यू कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। अब आपका जो फोकल लेंथ है वो सेम ही रहेगी मिरर की, तो -15 सेंटीमीटर हो गया। तो v2 आपको निकालना है, मीन्स अब इमेज की दूसरी पोजीशन आपको निकालनी है। तो फिर अगेन आपको मेरा फॉर्मूला यूज करना है। तो 1/v2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u2 हो जाएगा। विद साइन रखते हुए आपका आ जाएगा माइनस का 1/60। तो v2 की वैल्यू आ गई भैया -60। ठीक है, इसका मतलब ये तो और आपकी इधर पहुंच गई है। देखो, पहले जो पोजीशन थी इमेज की v1 थी, यानी कि यहाँ से पोल से -24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ था, यहाँ कहीं था। इसके बाद क्या हुआ, v2 की वैल्यू जब आपने इसको इधर डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कहाँ पहुंच गई p से -60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यानी कि इधर हो गई वो। ठीक है, मिरर से अवे हो गई। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज v2 - v1 हो जाएगा, यानी कि -60 -24 इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। तो इमेज अब मिरर से और भी दूर हो गई, क्योंकि अब v2 की वैल्यू कितनी हो गई, -60 हो गई, इधर हो गई। तो अवे फ्रॉम द मिरर हो गई, और डिफरेंस कितना आया, -36 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज हो गया जो मुझे निकालना था। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ये इसका सॉल्यूशन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम वो ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दें और इसको शेयर भी करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।